गुड मॉर्निंग, वेलकम इन वेदाश्री क्लासेस। आज हम एक नया टॉपिक को देखते हैं। मैंने फर्स्ट चैप्टर आपको पढ़ा रखा है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म कंप्लीट हो चुका है, प्रीवियस क्लासेस में मैंने उसको कंप्लीट कर चुका हूँ। अब हम एक नए टॉपिक को देखते हैं, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो टॉपिक का आज का नेम रहेगा रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको दो वर्ड इसमें मिल रहा है। फर्स्ट वर्ड इज रिप्रोडक्शन एंड सेकंड वर्ड इज फ्लावरिंग प्लांट्स। तो रिप्रोडक्शन का ऑलरेडी मैंने आपको डिफिनीशन बता रखा है कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ऑफस्प्रिंग की जो प्रोडक्शन करते हैं उसको रिप्रोडक्शन कहते हैं। और इस रिप्रोडक्शन का मोड मैंने आपको पढ़ाया था असेक्सुअल और सेक्सुअल, दो तरह से ये रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। उसमें भी बहुत सारा फॉर्मेट आपको बताया गया था जो फर्स्ट चैप्टर में कंप्लीट हो चुका है। जितने भी टर्मिनोलॉजी रिलेटेड मटेरियल था वो सारा का सारा मैं आपको डिलीवर कर चुका हूँ, बता चुका हूँ। तो रिप्रोडक्शन के डिफिनीशन पे अब हम नहीं जाएंगे, अब सीधे सीधे हम आएंगे फ्लावरिंग प्लांट्स पे। तो पहले हम बात करते हैं प्लांट्स की कि प्लांट्स कहाँ से आया, प्लांट्स कैसे आया। तो क्लास 11th में हमने पढ़ा लिविंग वर्ल्ड, और जब लिविंग वर्ल्ड पढ़ा, लिविंग के बारे में जाना, तो इस लिविंग के क्लासिफिकेशन के बारे में जाना कि लिविंग का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाए। जब इस लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन किया गया तो आर.एच. विटेकर सर ने इसका क्लासिफिकेशन 5 किंगडम में किया। 5 किंगडम में पूरे लिविंग वर्ल्ड को बांट दिया, पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को बांट दिया। ये 5 किंगडम, पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा प्लांटी, पांचवा एनिमेलिया। यहां ये देखिए, पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा प्लांटी और पांचवा एनिमेलिया किंगडम कहते हैं। मोनेरा जिसमें हम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं, प्रोटिस्टा जिसमें हम प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ते हैं, इसको माइकोटा भी कहते हैं, जिसके अंदर हम फंजाई के बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद प्लांट किंगडम मिलेगा जिसमें हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, और फिर एनिमल किंगडम मिलेगा जिसमें हम एनिमल के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हमारा प्लांट की बात आया तो प्लांट यहाँ पे है, मतलब लिविंग वर्ल्ड के 5 किंगडम में चौथा किंगडम जो है वो प्लांट किंगडम है। मतलब कहीं ना कहीं इसी किंगडम से ये प्लांट आया होगा। लेकिन इस प्लांट के अंदर लगा हुआ है फ्लावरिंग प्लांट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लावरिंग प्लांट? मीनिंग इज दिस कि वैसा प्लांट कि जिसमें फ्लावर आते हो। अगर एक ऐसा प्लांट जिसमें फ्लावर आता हो, फूल लगते हो, उन्हीं को तो हम फ्लावरिंग प्लांट कहेंगे। मतलब फर्दर अगर देखा जाए तो इस प्लांट के अंदर फर्दर अगर देखा जाए तो प्लांट को भी सब ग्रुप के अंदर बांटा गया है, ग्रुपिंग किया गया। अब ग्रुप जो किया गया प्लांट का, आप यहां पे ग्रुप ही लिख लो। अगर प्लांट का ग्रुप किया जाए तो ये डिफरेंट ग्रुप में बांटा गया। कैसे कैसे? पहला ग्रुप था अलगी का, जिसको थैलोफाइटा कहा गया। दूसरा ग्रुप था ब्रायोफाइटा का, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। आप देखिए यहां पे फाइटा का मतलब प्लांट, फाइटा मतलब प्लांट, फाइटा मतलब प्लांट। ये सब प्लांट है, ग्रुप है, लेकिन इसमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से सबका नाम चेंज होते चला जा रहा है। यहाँ पे बॉडी थैलस लाइक है इसलिए थैलोफाइटा नाम लिखा जा रहा है। बॉडी और थोड़ा सा डेवलप हुआ, ब्रायोफाइटा, और डेवलप हुआ टेरिडोफाइटा, फिर सीड्स आने शुरू हुए तो जिम्नोस्पर्म, सीड डेवलप हो गया एंजियोस्पर्म। मतलब यहाँ पे साफ साफ जिम्नो का मतलब होता है नेकेड,
एंजियो का मतलब होता है कवर्ड, मतलब एक सीड आ रहे हो लेकिन एक सीड नेकेड हो, उसमें कवरिंग नहीं होता हो, और एक सीड जिसमें कवरिंग होता हो, तो उसको बोला गया एंजियोस्पर्म। और इसी एंजियोस्पर्म का नाम है फ्लावरिंग प्लांट। इसका मतलब कि अब हमको रिप्रोडक्शन जो पढ़ना है वो फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर पढ़ना है, मतलब एंजियोस्पर्म प्लांट्स के अंदर हमको रिप्रोडक्शन को पढ़ना है। इसका मतलब ये है कि अब फाइनली हम फ्लावर के ऊपर आते हैं कि आखिर ये जो फ्लावर है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर फूल आते हैं, वो फूल कैसे आते हैं। मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि फूल जो है वो आखिर है क्या, मतलब फ्लावर क्या है। तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट्स ऐसे जनरली, लेकिन फ्लावर आते नहीं है सब में। जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट है उसमें फ्लावर की कोई बातें नहीं है। अब एंजियोस्पर्म प्लांट जो भी है जिसमें फ्लावर आता हो, उसकी हम बात करते हैं कि रियल में फ्लावर है क्या। अगर इसकी बात करें तो फ्लावर की अगर हम ये बात करें कि फ्लावर है क्या, तो सिंपल मीनिंग इट इज अ रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैं उन सबों का ये एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मतलब कि फ्लावर के अंदर रिप्रोडक्शन का फेनोमेना कंप्लीट होता है। अगर ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसका मतलब है कि फ्लावर के इनसाइड क्या होते होंगे, सेक्स ऑर्गन होते होंगे, तब जाके ये रिप्रोडक्शन को कंप्लीट करता होगा। या तभी हम कह रहे हैं कि फ्लावर जो है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मतलब रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को कर रहे हैं। अगर रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को कंप्लीट कर रहे हैं, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है, रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को कंप्लीट कर रहे हैं, तो अब हम बात करते हैं कि फ्लावर रिप्रोडक्टिव पार्ट तो हो गया। दूसरा पार्ट की बात करते हैं कि फ्लावर जो है और क्या हो सकता है। इट इज ऑल्सो एन अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट्स। जिस भी प्लांट्स में फूल आते हैं उस फूल के अंदर ये एक तरह का अट्रैक्शन का काम करता है। अट्रैक्शन किसी को अपनी तरफ खींचने का काम करता है। मतलब दूसरा बात ये भी बोला गया कि फ्लावर का ये जो फ्लावर है ये फ्लावर अट्रैक्शन करता है, तो आखिर अट्रैक्शन में क्या क्या आ सकते हैं। जैसे कि मैं बात कर रहा हूं आपको, अट्रैक्शन के अंदर आप देखते हैं कि ये किसी इमोशन को शो करने में काम आता है। इमोशन दोनों तरह के हो सकते हैं, सैड वाले इमोशन भी हो सकते हैं और लव वाले इमोशन भी हो सकते हैं। मतलब कि किसी एक्सप्रेशन को दिखाने के लिए, किसी सैडनेस को दिखाने के लिए हम लोग फ्लावर का यूज करते हैं। और भी इसका यूज है, और कैसे, अट्रैक्शन के साथ साथ अगर एक बात करें तो दूसरे फॉर्मेट में फिर हम देखते हैं, इसको यहां पे रहने दो। इस फ्लावर को यूज कैसे करते हैं, यूज हम मेडिसिन के फॉर्म में करते हैं। दूसरा, इमोशन को दिखाने के लिए, इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम करते हैं। तीसरा, बहुत सारे हम जो शुभ कार्य होते हैं, बहुत सारे पूजा पाठ होते हैं, उसके अंदर भी हम इस फ्लावर को यूज करते हैं। मतलब टेंपल में भी हम इसको यूज करते हैं। इसके साथ साथ और भी देख लें, इस फ्लावर का हम लोग कुछ मैरिज के अंदर बनाने में काम आते हैं। मतलब लेडीज लोग के बहुत सारे अट्रैक्टिव चीज़ों को बनाने के लिए इस फूल का हम यूज करते हैं। तो कुछ खास फूल का यूज रहा, मतलब फ्लावर को हम किन किन चीज़ों में यूज करते हैं और ये फ्लावर होता क्या है, ये सब बात रहा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये याद रखना है कि फ्लावर जो है एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है। किसका? फ्लावरिंग प्लांट का। दूसरा बात है कि ये फ्लावर अट्रैक्टिव भी पार्ट है, अट्रैक्शन का भी काम करता है। अब आया कि इसी फ्लावर का यूज हम करते हैं बहुत सारे क्षेत्र में, दवाई बनाने में, पूजा पाठ करने में, मैरिज के अंदर काम आता है,
सैडनेस को भी एक्सप्रेस करने में हम लोग काम लाते हैं इस फूल को। अब आपने फूल का बहुत सारा यूज भी देखा। फूल का मेन पार्ट है रिप्रोडक्टिव पार्ट, मतलब मेन फोकस हमारा यहाँ होगा। जो भी पढ़ाई करेंगे, जो भी टारगेट होगा, इन सब चीजों पे नहीं होगा। जो भी टारगेट होगा हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट पे टारगेट होगा, बिकॉज हम रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ने जा रहे हैं। आखिर फ्लावर के अंदर वो कौन कौन से रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसके कारण फ्लावर जो है वो रिप्रोडक्शन में काम आ रहा है। आपको ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के अंदर कि जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं 2 होते हैं, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट। अब ये हुआ कि मेल पार्ट और फीमेल पार्ट होने के साथ साथ उसके अंदर और भी कुछ हो, वो भी रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर ही काउंट होते हैं। लेकिन अब बात आया कि आखिर जो मेल पार्ट है और फीमेल पार्ट है, उनके अलावा भी अगर कुछ पार्ट हैं जो फूल के अंदर, फ्लावर के अंदर इंक्लूडेड हैं और मैं उनको कंसीडर कर रहा हूं कि ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट्स के, तो कहीं ना कहीं क्लासिफिकेशन पे बात करेंगे कि आखिर ये जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो क्लासिफाई होता है। मतलब हम तो मेनली जानते हैं किसको, मेल एंड फीमेल को, आखिर उसके अलावा जो आया वो क्या है। तो फिर हम रिप्रोडक्टिव पार्ट की भी बात करेंगे। पहले एक बार हम स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं कि आखिर जो हम फ्लावर जो है उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाए। वेरी इंपॉर्टेंट, सारे बच्चे ध्यान देंगे, सभी बच्चे सुनेंगे, देखेंगे कि कैसे उस आर्ट को तैयार किया जा रहा है। फूल बनाने की कला को देखेंगे कि कैसे हम फ्लावर को कॉपी पे, बोर्ड पे कैसे ड्रा करते हैं। बिकॉज बोर्ड में क्वेश्चन आता है, जब आप बोर्ड का एग्जाम दोगे, ड्रा द लेवल डायग्राम ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट, या ऐसे दे देगा कि एक सिंपल आप फ्लावर का डायग्राम रिप्रेजेंट करो, लेवल डायग्राम रिप्रेजेंट करो। तो आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना होगा कि वो बने कैसे, ड्रा करना होना चाहिए। सारे बच्चे पेन पेज लेके बैठेंगे और ड्रा करेंगे मेरे साथ। कैसे कैसे ड्रा, 2-3 बार मैं आपको ड्रा कर करके बताऊंगा, बार बार ये दिखाऊंगा कि कैसे कैसे ड्रा करना है, सीखना है। जब एक बार आप सीख जाओगे तो फिर आपका काम आगे की तरफ होता रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे पहले तो आपको कुछ इस तरह का फिगर बनाना है, ठीक है, हल्का सा एम टाइप का। इसके ऊपर आपको एक कैविटी लाइक स्ट्रक्चर बनाना है और इस कैविटी को खींच देना है ऊपर की तरफ। सिंपल कैसे करते हैं, आप बलून को फुलाते हो, जैसे फुलाते हो वो फूलने के बाद उसको खींचो। ये जो पार्ट खिंचता है वो लंबा ट्यूब लाइक होता है और कुछ स्वेलिंग पार्ट होता है, जस्ट उसी को लाके रख दो यहां पे, समझो बन गया। अब देखो, अब ये पार्ट बनने के बाद आपको एक डंटा बनाना है जिसके ऊपर गुंबद लगाओ। एक छोटा बना दो, एक बड़ा बना दो। लेकिन भैया ध्यान रखना, मैं ये बातें कर रहा हूं किस चीजों का, मैं फ्लावर बना रहा हूं। और ध्यान से देखना, सारा चीज एक पॉइंट से ओरिजिनेट कर रहा हूं। जो भी लाइन ड्रा करना है वो सारा का सारा लाइन में एक जगह से ड्रा कर रहा हूं। इन चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा। इसके ऊपर इस तरह से कुछ ये आपका बन गया फूल। ये आपका एक सिंपल सा फूल बना, एक सिंपल डायग्राम है फ्लावर का जो आप ड्रा कर सकते हो। आपको ड्रा करने आ सकता है। आप देखो यहाँ पे ये फ्लावर है, आप अच्छे ढंग से देखो कि आखिर ये फ्लावर बन कैसे रहा है। देखो ध्यान से, मैंने हल्का सा एम बनाया, फिर से मैं बता रहा हूं, मैंने हल्का सा एम बनाया। एम बनाने के बाद वहीं पे एक बलून को स्वेल करके खींच दिया, बलून को स्वेल करके खींच दिया। इसके बाद उसके बगल में डंटा बनाया फूल वाला, उसके ऊपर मैंने कवरिंग लगा दिया।
लीफी स्ट्रक्चर फैला दिया और फिर एक और लीफ बना दिया। पूरा का पूरा फूल क्या हो गए? ड्रा हो गए। अब फूल ड्रा हो गया, अब इसका लेवल डायग्राम हमको देखना है, लेवलिंग करना है। तो लेवलिंग करते समय सबसे पहले यहां से शुरू करेंगे। ये पार्ट, इस पार्ट का नाम होता है थैलेमस, इसका नाम रिसेप्टेकल्स भी है, ठीक है। इसका नाम आप रख सकते हो सेपल, पेटल्स, स्टमेन, कार्पेल। रिसेप्टिकल्स कहते हैं जहां पे सारे चीज रिसीव होते हैं, स्टैंड अप होते हैं, बैठे होते हैं। फ्लावर के जितने पार्ट है सब के सब पार्ट एक ही जगह पे सेंट्रलाइज हैं, जिसको थैलेमस भी बोला गया। अब फूल के जो पार्ट है उनका यहां से नाम स्टार्ट होता है, सेपल, पेटल्स, स्टमेन और कार्पल। अब सेपल, पेटल्स, स्टमेन और कार्पल्स, इसके ये सिंगल सिंगल पार्ट है। जब इन्हीं सिंगल को जब हम मिला देते हैं, जैसे मान लो कि हमने 10 सेपल को मिला दिया 5 सेपल को मिला दिया, आखिर वो 10 सेपल और 5 सेपल क्या हुआ? 10 सेपल और 5 सेपल को मिला दिया गया जब, तो एक स्ट्रक्चर बन गया, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना, और उस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का भी अपना कुछ नाम है। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का कुछ अपना नाम है। सेपल के बाद, सेपल को मिलाओगे तो कैलिक्स बनेगा, पेटल्स को मिलाओगे तो कैलिक्स, क्रोला, स्टमेन को मिलाओगे तो एंड्रोशियम, कार्पेल को मिलाओगे तो गाइनोशियम। तो मैं इन सबों का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर लिख देता हूं। ये यूनिट स्ट्रक्चर है, ये सब के सब यूनिट स्ट्रक्चर है, और यहां सब के सब कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर लिख देता हूं सबका। आप ध्यान से देखोगे, इसका होगा गाइनोसियम, इसका होगा एंड्रोसियम, इसका होगा कोरोला, कैलिक्स। ध्यान से देख लेंगे बच्चे, किन्हीं को कोई परेशानी हो पूछ सकते हो। सेपल का कॉम्प्लेक्स कैलिक्स, पेटल कोरोला, स्टैमेन एंड्रोसियम, कार्पल गाइनोसियम। फीमेल है, मेल है, और ये दोनों असिस्ट करने वाले हैं। ये फ्लावर का स्ट्रक्चर बार बार आप रिपीट करो, फ्लावर का स्ट्रक्चर आपको बनाना आना चाहिए। अब इसमें आपको 4 पार्ट मिल रहा है, सेपल, पेटल, स्टैमेन और कार्पल। मैंने बोला कि फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो मेनली इन दोनों को देखा जाए तो यही दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और ये दोनों को देखा जाए तो ये एक्सेसरी पार्ट है। मतलब ये रिप्रोडक्शन को सपोर्ट करने वाले पार्ट है, सपोर्ट कर रहे हैं रिप्रोडक्शन को। अगर ये रिप्रोडक्शन को सपोर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि इन्हीं पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स को होरोल कहा जाता है। इन जो आपने सेपल, पेटल्स, स्टमेन और कार्पल आपने पार्ट्स जो देखा फ्लावर का, इस पार्ट्स ऑफ फ्लावर को होरोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होरोल कहा जाता है। तो फाइनली आप ये देखोगे कि इस फ्लावर के अंदर आपको होरोल पढ़ने को मिलेगा। मतलब अब आप ये ध्यान दो कि आपको होरोल के बारे में समझना है कि होरोल क्या होता है। होरोल मतलब एक रिंगुलर स्ट्रक्चर जो थैलेमस के एक सेंट्रल पार्ट पे अरेंज हो, ठीक है, एक सेंट्रल पार्ट पे अरेंज हो। मतलब कि फ्लावर के पास जितने भी आपने पार्ट देखा, वो पार्ट थैलेमस के पास एक जगह पे सेंट्रलाइज है। अब बात करते हैं होरोल का। आइए देखते हैं होरोल क्या होता है।
होरोल जो है एक रिंगुलर अरेंजमेंट द पार्ट ऑफ फ्लावर्स। द रिंगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्ट्स ऑफ फ्लावर ऑन थैलेमस। थैलेमस के ऊपर जब एक सेंट्रल रिंग की तरह एक रिंग जिसमें सेंटर सबका एक हो, उस रिंगुलर फॉर्म में, सेंट्रलाइज फॉर्म में जब थैलेमस के ऊपर पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स जो हैं वो जब अरेंज हो तो उन्हीं अरेंजमेंट को हम होरोल बोलते हैं। और देयर आर 4 होरोल्स। यहां पे टोटल 4 होरोल्स हैं। पहले होरोल्स का नाम है सेपल, दूसरे का नाम है पेटल्स, तीसरे का नाम है एस्टामेंस, चौथे का नाम है कार्पल्स। सब में मैंने एस लगा दिया है। अब एस लगाने का कहीं ना कहीं मीनिंग है कि आप कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हो, और कॉम्प्लेक्स की बात करते ही सेपल क्या बन जाएगा? कैलिक्स बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? कोरोला। ये क्या बन जाएगा? एंड्रोसियम। और ये क्या बन जाएगा? गाइनोसियम। याद कर लीजिएगा, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। दिस इज मेन होरोल एंड दिस इज एसेसरी होरोल। इसका मतलब कि among the all horole there are 4 horole, and that 4 horole divided into 2 parts. One is main and second is accessory. आप जानते हो किसी भी वर्क में, किसी भी सिस्टम में कुछ मेन होते हैं और उस मेन को असिस्ट करने के लिए, उस मेन को सपोर्ट करने के लिए कुछ असिस्टेंट्स होते हैं। उनका नाम एसेसरी होता है, सेकेंडरी होता है। अगर इसको प्राइमरी लिखते हो तो इसको सेकेंडरी लिखो, अगर इसको मेन लिखते हो तो इसको एसेसरी लिखो। तो आपके पास याद हो जाना चाहिए, आपको याद हो जाना चाहिए कि आपके पास जो होरोल है वो होरोल 4 है, और इस 4 होरोल का नाम याद होना चाहिए। सेपल, पेटल, कैलिक्स, कोरोला। सेपल, पेटल्स, एस्टेमेन और कार्पल। फिर से याद करा रहा हूं मैं आपको, सेपल, पेटल्स, एस्टेमेन और कार्पल। सबका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर याद कर लेना होगा। सेपल का कैलिक्स, पेटल्स का कोरोला, एस्टेमेन का एंड्रोशियम, कार्पल्स का गाइनोशियम। अब ये दिमाग में रखना है कि आखिर सेपल, कैलिक्स, पेटल्स, कोरोला, स्टेमेंस, एंड्रोशियम और कार्पस, गाइनोशियम, एंड्रोजन, एंड्रो का मतलब एंड्रोजन, मेल रिप्रोडक्टिव, मेल से रिलेटेड, गाइनो फीमेल रिलेटेड। तो ये दोनों पार्ट मेल पार्ट और फीमेल पार्ट बन गए। इनको आप मेल पार्ट कह सकते हो और इनको आप फीमेल पार्ट कह सकते हो। अगर ये दोनों मेल पार्ट और फीमेल पार्ट हो गए तो इन दोनों के अलावे ये दोनों जो बचेंगे ये दोनों असिस्ट करने वाले होंगे, एसेसरी होरोल्स कहलाएंगे। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आया? ठीक है। अब होरोल्स के बाद हम चलते हैं। हमने आपको समझाया। अब बात आया कि सर मेन होरोल्स किसको कहते हैं। डेफिनेशन अगर देखा जाए तो छोटे छोटे बातों पर अगर ध्यान दिया जाए तो बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्ट इसके अंदर निकलेंगे। उन सब चीज़ों पे आप ध्यान दे लीजिए एक बार, फिर आगे हम बढ़ते हैं। मैंने आपको रिप्रोडक्शन के साथ समझाने के साथ साथ मैंने आपको फ्लावरिंग प्लांट समझाया कि आखिर फ्लावरिंग प्लांट कहाँ से आया। तो मैं आपको लिविंग पे गया, लिविंग को क्लासीफाई किया तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मिला जिसमें 5 किंगडम मिला, और उस 5 किंगडम में हमको प्लांट्स चौथा ग्रुप मिला, चौथा किंगडम मिला। और उस प्लांट को जब हमने ग्रुप किया तो हमको लास्ट में मिला कि कुछ प्लांट हैं जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं जिसमें फूल आते हैं।
सर फूल क्या है, व्हाट इज फ्लावर? तो मैंने आपको बताया कि फ्लावर क्या है, एक तरह का रिप्रोडक्टिव पार्ट है। किसका? प्लांट का। प्लांट का ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है, यही रिप्रोडक्शन फिनोमेना में इन्वॉल्व होता है, रिप्रोडक्शन करके आगे का जनरेशन प्रोड्यूस करता है। ये फ्लावर चेंज हो जाता है फ्रूट के अंदर, और फ्रूट फिर आगे सीड बनाती है, और सीड से नए फिर प्लांट बनते हैं, और प्लांट का जनरेशन बढ़ता है। मैंने आपको ये भी बताया कि आखिर ये जो फूल है, आखिर ये जो फ्लावर है, किस काम आते हैं। तो मैंने बताया कि फ्लावर का यूजेज आपको इमोशन को, किसी भी तरह के फीलिंग को एक्सप्रेस करने में आता है, चाहे वो लव का फीलिंग हो, चाहे वो सैड का फीलिंग हो। मेडिसिन बनाने में काम आता है, मैरिज के अंदर बहुत सारे चीज़ों को बनाने में काम आता है, पूजा पाठ करने में, मंदिरों में भगवान पे चढ़ाने में, इन सब चीज़ों में काम आता है फूल। बहुत सारा काम है फूल का, डेकोरेशन करने में फूल का काम आता है। अब यूज के बाद मैंने बताया रियली फूल होते कैसे हैं। तो मैंने एक चाइना रोज सिंपल फ्लावर, जिसको हिबिस्कस कहते हैं, ओरल का फूल कहते हैं, मैंने उसको आधार मानते हुए मैंने आपको ड्रा करना सिखाया कि सिंपल फ्लावर को ड्रा कैसे करते हैं। जब आपने ड्राइंग करना सीख लिया, फूल को अच्छे से ड्रा करना सीख लिया, मैंने आपको उसका लेवलिंग बताया कि फ्लावर में कितने पार्ट होते हैं। आपने लेवल 5 पढ़ा होगा, लेकिन 4 की बात कर रहे हैं, 1 की बात नहीं कर रहे हैं। जो एक बेस पार्ट है, स्वोलेन पार्ट, बेस पार्ट, जिसके ऊपर सब चीज टिका हुआ है, दैट बेस पार्ट इज कॉल्ड थैलेमस, एंड दैट बेस पार्ट इज कॉल्ड रिसेप्टिकल्स। बहुत लोग थैलेमस भी कहते हैं, बहुत लोग रिसेप्टिकल्स भी कहते हैं। मतलब फ्लावर के जितने मेन पार्ट हैं, उन चीजों को रिसीव करने वाला, साइट देने वाला, एक बेसिक पॉइंट देने वाले को हम थैलेमस कहते हैं। इट इज नॉट कंसिडर्ड इन द फ्लावरिंग पार्ट, वो फ्लावरिंग पार्ट के अंदर कंसिडर नहीं होते। लेबलिंग किया जाता है कि ये थैलेमस एक पार्ट है फूल का, जिसके ऊपर टिके हुए पूरे फूल के होरोल्स। लेकिन जब बात किया जाए होरोल्स की, तो हमारे पास नेक्स्ट जो रिमेनिंग 4 पार्ट फूल के बचते हैं, फ्लावर्स के जो 4 पार्ट बच रहे हैं, जिसमें आपने सेपल, पेटल, स्टेमन और कार्पेल की बात किया, वो सारे के सारे आपको होरोल्स के अंदर जाने जाते हैं। अब बात हुआ कि एक पॉइंट है, और उस पॉइंट के आपने चारों तरफ 4 लेयर में घूम रहे हैं। एक पॉइंट है और इस पॉइंट के 4 लेयर घूम रहे हैं। ये चारों सर्कल के पॉइंट एक ही जगह है, सर्कल एक ही जगह पे है, और इसी तरह का कुछ सर्कुलर स्ट्रक्चर जो बन रहे हैं एक ही थैलेमस के पॉइंट पे, आप उसी को क्या कह रहे हो? आप उसी को होरोल्स कह रहे हो। बोल रहे हो कि ये क्या है? होरोल्स है। और आपने इस होरोल्स का नाम भी दिया कि ये होरोल 4 है, और ये 4 होरोल में 2 होरोल मेन होरोल है और 2 होरोल एसेसरी होरोल्स हैं। 2 मेन होरोल जो हैं वही मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट है, वही मेल और फीमेल में बांटे गए हैं। बाकी 2 जो होरोल हैं, जो एक तरह का सपोर्टिव पार्ट है, वो रिप्रोडक्टिव पार्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सबका अपना अपना वर्क है। कैसे समझेंगे? मैं एक बार वर्क के ऊपर भी जाता हूं। पहला आपने पढ़ा था क्या? सेपल। दूसरा आपने क्या पढ़ा था? पेटल्स। तीसरा आपने पढ़ा था स्टैमेन, और चौथा आपने पढ़ा था कार्पल। ध्यान से समझेंगे, सबका मैं वर्क भी डिफाइन कर रहा हूं। एक बार ध्यान से समझ लेंगे, जितने भी बच्चे हैं एक बार वर्क भी समझ लेंगे। सारे बच्चे ऑनलाइन रहिए, सब लोग सुनिए, समझिए। हर्माफ्रोडाइट क्या है? यस, बताऊंगा हर्माफ्रोडाइट। मैंने बताया भी था शायद पिछले क्लास में हर्माफ्रोडाइट क्या है। लिसन में थोड़ा सा एक क्वेश्चन है, हर्माफ्रोडाइट क्या है? कहा जाता है, फ्लावर को मैंने जब कैटेगराइज किया था तो यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल में कैटेगराइज किया था। यूनिसेक्सुअल फ्लावर को बताया था जिस फूल के पास केवल और केवल वनली एंड वनली 1 टाइप ऑफ सेक्स ऑर्गन, 1 टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मतलब कि ये कोई फ्लावर है और इस फ्लावर के ऊपर अगर कोई रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है तो वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर केवल मेल का है, फीमेल नहीं है। या अगर कोई रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है तो केवल फीमेल का है, मेल का नहीं है। तो अगर इस फूल के ऊपर एक ही तरह का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हो, या तो मेल मेल हो या तो फीमेल फीमेल हो, तो वैसे को यूनिसेक्सुअल कहते हैं। अगर दोनों हो तो उसको बाइसेक्सुअल कहते हैं। प्लांट्स के अंदर वर्ड आप बोल सकते हो, लेकिन
मेनली ये जो हर्माफ्रोडाइट वर्ड बोला गया वो एनिमल्स के लिए ज्यादातर बोला गया। मतलब जब एनिमल्स एक ही बॉडी के अंदर मेल भी हो, एक ही बॉडी के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी हो, इनसाइड वन बॉडी मेल एंड फीमेल बोथ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कैन बी ऑब्टेन या कैन बी प्रेजेंट, दिस इज कंडीशन कॉल्ड हर्माफ्रोडाइट। समझ में आया? हर्माफ्रोडाइट का मतलब बाइसेक्सुअल एनिमल। हर्माफ्रोडाइट का मतलब बाइसेक्सुअल एनिमल, एक एनिमल बॉडी हो उसके अंदर ही दोनों मेल रिप्रोडक्टिव भी फीमेल रिप्रोडक्टिव भी दोनों तरह के स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो तो उनको हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। समझे? यस और नो? आगे देखिए, मैं सेपल और ये दोनों एसेसरी हैं, ये दोनों रिप्रोडक्टिव है, मेन रिप्रोडक्टिव। ये आपको मालूम है कि ये मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है और आपको मालूम है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। तो मैं आपको बातें कर रहा हूं, अगर ये मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है तो आपको मालूम है ये पॉलन ग्रेन बनाएगा। पॉलन ग्रेन बनाएगा क्योंकि मेल गैमिट बनाएगा। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का काम है गैमिट बनाना। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का काम क्या है? गैमिट बनाना। और कुछ एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं उन गैमिट को ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं, उन गैमिट को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये फीमेल गैमिट मतलब ओवम बनाने में काम आएगा। ओवम बनाने के साथ साथ ये प्लेस भी होगा, ये प्लेस भी होगा किसका? फर्टिलाइजेशन का। मतलब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस भी होगा और यही आगे चल के लास्ट में मैं आपको कुछ देर टाइम दूंगा, आप पूछ लेना क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अभी थोड़ा देर सुन लीजिए, इसके बाद टाइम दूंगा, आप क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। सेपल की बात करते हैं। सेपल और पेटल्स, इन दोनों का काम क्या? ये मेनली जो सेपल्स होते हैं ये मेनली ग्रीन कलर के होते हैं, मेनली ग्रीन कलर। और वनली भी लिख सकते हो, मेनली की जगह पे आप वनली भी लिख सकते हो। केवल और केवल ये ग्रीन कलर का होता है। ये जो होता है कलरफुल होता है और आपको मालूम है कलरफुल है तो ये अट्रैक्शन का काम करेगा। मतलब ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का काम करता है, बटरफ्लाई को अट्रैक्ट करने का काम करता है, एनिमल्स को अट्रैक्ट करने का काम करता है। और इस अट्रैक्शन से होता यह है कि ये जब बटरफ्लाई, जब कोई इंसेक्ट अट्रैक्ट होकर इसके पास आता है तो हो सकता है इसके पॉलन ग्रेन लेकर जाए या हो सकता है कहीं दूसरे जगह से पॉलन ग्रेन लेकर आए। तो पॉलन ग्रेन लेकर जाएगा या पॉलन ग्रेन लेकर आएगा तो पॉलन का ट्रांसफर हुआ और पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होगा तो रिप्रोडक्शन के प्रोसेस आगे की तरफ बढ़ेंगे। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जो पार्ट है ये रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को, पॉलन ट्रांसफर को हेल्प कर रहे हैं। पॉलन के ट्रांसफरिंग में ये हेल्प कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के आगे डेवलप कर रहे हैं। अगर इन दोनों को देखा जाए तो ये रिप्रोडक्शन के मेन वर्क को कर रहे हैं। एक मेल गैमिट बनाने का काम कर रहा है, दूसरा फीमेल गैमिट बनाने का काम कर रहा है। गाइनोसियम कार्बल का और भी देखा जाए तो ये ओवम बनाने के साथ साथ अपने जगह पे अपने अंदर एक प्लेस रखा है जहां पे फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस हो सके, जहां पे फर्टिलाइजेशन होता है। और इसकी बात किया जाए सेपल की तो ये बर्ड्स के टाइम में जिस समय फ्लावर बर्ड होते हैं उस बर्ड को कवर करने का काम करता है। और ये केवल और केवल ग्रीन कलर का होता है, दूसरे कलर का नहीं होता है। आप फूल जाना घर पे, देखना वहां पे कि जो ओरल का फूल लगे हुए जो कली हैं, बर्ड हैं, उनको तोड़ना और बेस में देखना कप लाइक, जैसे ये कली है और इस तरह से कप रहेगा और ये इस तरह से बंद रहेगा। ये जो कप है, ये कप, इसको जब हटाओगे तो ये ग्रीन कलर के हटेंगे, ग्रीन होंगे, बाहर से भी देखेंगे ग्रीन, और ऐसे हटेगा ये पूरा निकलेगा। बात समझ में आया? तो इस तरह से ये आपका काम होगा। आपको मैंने फ्लावर का बहुत सारा पार्ट पढ़ाया, वर्क भी पढ़ा दिया, कैसे कैसे होते हैं ये भी पढ़ाया। सेपल मेनली ग्रीन कलर का होते हैं, बर्ड को कवर करने में, फूल को प्रोटेक्ट करने में काम आते हैं। पेटल्स कलरफुल होते हैं जो अट्रैक्शन में काम आते हैं, बहुत सारे को अट्रैक्ट करते हैं, किसके लिए? पॉलन को ट्रांसफर होने के लिए। स्टैमेन कार्पल जो होते हैं अपने अपने रिस्पेक्टिव गैमेट्स को बनाते हैं ताकि आगे चल के क्या हो, रिप्रोडक्शन के फिनोमेना को आगे बढ़ाया जाए, आगे डेवलप किया जाए। ठीक है, अब थोड़ा हम बात करते हैं इसी फूल पे कि आखिर ये जो फ्लावर हैं होरोल्स के बेसिस पर कितने तरह के हो सकते हैं फूल। तो फ्लावर की बात करेंगे, फ्लावर जो होंगे वो
दो तरह के होंगे होरोल्स के बेसिस पर। अगर होरोल सब प्रेजेंट है तो फ्लावर जो होगा कंप्लीट होगा। अगर होरोल्स कोई अब्सेंट है, चाहे वो कोई भी होरोल्स चार में से कोई एक भी अब्सेंट हो गया, तो हम यहां पे बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्लावर्स की। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ होरोल्स। होरोल्स के बेसिस पर हम फ्लावर की बात करते हैं। पहला है कंप्लीट फ्लावर, दूसरा है इनकम्प्लीट फ्लावर। कंप्लीट फ्लावर, ऑल होरोल्स आर प्रेजेंट, एनी वन कैन बी absent, कोई एक भी absent हो सकता है, और कोई एक भी होरोल absent हो गया तो उस होरोल के absent होने पर इन फ्लावर को इनकम्प्लीट कहते हैं, और सारे के सारे होरोल्स प्रेजेंट होते हैं तो उनको हम कंप्लीट फ्लावर कहते हैं। इस फ्लावर में हम आगे भी देखते हैं। फूल के अंदर मैंने आपको कंप्लीट पढ़ाया, इनकम्प्लीट पढ़ाया। इसमें एक नोट पॉइंट की हम बात करते हैं, या तीसरे की बात कर लेते हैं। एक न्यूट्रस फ्लावर होता है, न्यूटेरस। ये कैसे फ्लावर होते हैं? इसमें मेन जो होरोल्स होते हैं बोथ अब्सेंट होते हैं। जब दोनों मेन होरोल, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों ही एब्सेंट हो, तो वैसे फ्लावर को हम न्यूटेरस कहते हैं। ठीक है, ये टॉपिक है, पॉइंट है तो छोटा सा याद करने वाला, इसको आप याद कीजिएगा। अगर दूसरी बात किया जाए तो फ्लावर ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात किया जाए कि रिप्रोडक्टिव पार्ट के बेसिस पर कौन कौन से हैं, तो इसके बेसिस पर अगर बात किया जाए तो पहला बाइसेक्सुअल या यूनिसेक्सुअल मान लेते हैं, और दूसरा बाइसेक्सुअल। आपको ये पढ़ा दिया है, वनली वन सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर बोथ सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। अगर कोई फूल है, अगर कोई फ्लावर है, उसके अंदर केवल और केवल एक सेक्स ऑर्गन, केवल और केवल एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट हो, तो उसको हम कहते हैं यूनिसेक्सुअल। अगर बाइसेक्सुअल का मतलब जब दोनों ऑर्गन प्रेजेंट हो तो उनको कहते हैं हम बाइसेक्सुअल। ठीक है, और इसके साथ साथ हम और भी बातें करेंगे कि यहां पे हम देखेंगे कि फ्लावर के और भी क्या पार्ट हो सकते हैं। यूनिसेक्सुअल के साथ साथ फ्लावर के प्रेजेंट होने पर, अब टाइप्स ऑफ फ्लावर नहीं, अब हम प्लांट की बातें करेंगे कि कौन कौन से प्लांट हैं जो किस किस कैटेगरी में आते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा प्लांट्स के कैटेगरीज में, आप नाम सुने होंगे मोनोसियस और डायोसियस। बात करेंगे हम मोनोसियस और डायोसियस का, ध्यान से एग्जाम्पल के साथ इसको याद भी कर लेंगे। मोनोसियस और डायोसियस। मोनोसियस में मैंने बताया था कि ऑन सिंगल प्लांट बॉडी बोथ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट। एग्जाम्पल एग्जाम्पल मैं बताता हूं एक, मास्टर क्लासेस। याद करने का ट्रिक है, ये क्या है? ट्रिक। इसको याद करोगे कैसे? एम से आप क्या याद करोगे? मेज। और सी बोले तो सी से तीन चीज है,
एक हमारे पास कैस्टर भी है, कुकुरबिट्स भी है और कोकोनट्स भी है। ठीक है। डायोसियस में आपने याद किया था ऑन सिंगल प्लांट बॉडी ओनली वन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट, केवल और केवल एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, उन्हीं को आप कहते हो डायोसियस प्लांट। जैसे ये प्लांट बॉडी है, इस पर मेल भी है और इस पर फीमेल भी है, ये तो मोनोसियस हुआ। लेकिन ये प्लांट बॉडी है, इस पर केवल मेल है, तो ये हुआ डायोसियस। ये प्लांट बॉडी है, इस पर केवल फीमेल है, तो ये हुआ डायोसियस। एक बॉडी पे एक ही रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। पीएम का डीपी याद करेंगे। पीएम का डीपी का को कट आउट कर देंगे, पी और एम। पपाया, मलबड़ी, डी डेड पाम, ठीक है। आप मोनोसियस को भी याद कर लोगे, डायोसियस को भी याद कर लोगे। मैं आपको आज के क्लास में एक इंट्रोडक्शन टाइप बताया कि आखिर ये रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में फ्लावरिंग प्लांट क्या है, फ्लावर्स क्या है, फ्लावर क्या कहलाते हैं, फ्लावर के क्या क्या यूज हैं और फ्लावर के कौन कौन से पार्ट हैं। फिर फ्लावर को मैंने क्लासीफाई भी किया। फ्लावर को ओवरी के पोजीशन पे, केवल ओवरी को, चार होरोल में ओवरी वाला होरोल कौन सा, कार्पल, गाइनोसियम। गाइनोसियम वाला जो भी पार्ट होगा उस पार्ट को यस मोनोसियस और होमोथैलिक और डायोसियस और हेटेरोथैलिक सेम है। होमोथैलिक, होमो मतलब एक समान, थैलिक मतलब स्ट्रक्चर एक ही जगह पे है दोनों, और हेटेरो मतलब अलग अलग। बात समझ में आया। होमोथैलिक मोनोसियस एक है और डायोसियस और हेटेरोथैलिक भी एक है। कोई दिक्कत? चलिए अब आगे का हम टॉपिक नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि नेक्स्ट क्लास जो होगा उसमें हम ओवरी का कैसे फ्लावर का और क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे ओवरी के पोजीशन पे। ठीक है। और उसमें पूरा डिस्कस करेंगे कि इंफीरियर ओवरी क्या होता है, सुपीरियर ओवरी क्या होता है। ठीक है। फिर एग्जांपल्स भी देखेंगे हम फ्लावर के उसमें क्लासिफिकेशन के अंदर। ओके, डन, थैंक यू।